गांव देवपुर एक छोटा और शांतिपूर्ण स्थान था जहां लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस गांव की एक खौफनाक कहानी थी जो लोगों की रूह को कंपा देती थी। यह कहानी थी श्री की। हर रात गांव में एक महिला की चीखें सुनाई देती जो हवा में गूंजती थी। कोई उसे देख नहीं पाता था, लेकिन उसकी चीखें सबके दिल को दहला देती थी। रवि और सुमन, दो युवा जो हाल ही में देवपुर में बसे थे, इस कहानी से अनजान थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें इस भयानक कहानी के बारे में बताया। यहाँ रात में बाहर न निकलना, उन्होंने चेतावनी दी। यहाँ एक आत्मा भटकती है जिसे हम श्री कहते हैं। वह आत्मा किसी को भी नहीं छोड़ती। रवि और सुमन ने इस बात को मजाक में लिया। आत्माएं और भूत प्रेत बस कहानियों में होते हैं, रवि ने कहा। लेकिन बुजुर्ग की आंखों में डर और चिंता साफ दिख रही थी। उस रात रवि और सुमन ने सोचा कि वे इस कहानी की सच्चाई जानेंगे। वे रात के समय बाहर निकले और गांव के पुराने महल की ओर चल पड़े जहां कहा जाता था कि श्री रहती है। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक से सब कुछ सन्नाटे में डूब गया। सुमन ने धीरे से पूछा, क्या तुमने कुछ सुना? रवि ने भी कान लगाए, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। अचानक एक जोरदार चीख ने पूरे माहौल को हिला दिया। वे दोनों डर के मारे कांपने लगे और भागने लगे, लेकिन उनके रास्ते में कोई अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोक लिया। अगले दिन रवि और सुमन गांव के पंडित जी के पास गए और उनसे महल और श्री के बारे में पूछा। पंडित जी ने बताया, यह महल वर्षों पहले राजा बलवंत सिंह का था। उनकी पत्नी रानी अंजलि बहुत ही सुंदर और दयालु थी, लेकिन रानी अंजलि की अचानक मौत हो गई थी और राजा ने इस महल को छोड़ दिया। लोगों का मानना है कि रानी अंजलि की आत्मा अब भी इस महल में भटकती है। रवि और सुमन ने पंडित जी से और भी जानकारी ली। उन्होंने बताया कि रानी अंजलि का अपने जीवन में एक बहुत बड़ा सपना था, एक मंदिर बनवाने का। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वह सपना अधूरा रह गया और तब से उनकी आत्मा इस संसार में भटक रही है उस सपने को पूरा करने के लिए। रवि और सुमन ने तय किया कि वे रानी अंजलि की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उनका सपना पूरा करेंगे। उन्होंने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और सबने मिलकर मंदिर बनवाने का काम शुरू कर दिया। कई महीनों की मेहनत के बाद मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। उसी रात जब रवि और सुमन मंदिर में दीपक जलाने गए तो उन्हें लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके साथ है। अचानक मंदिर में एक शांतिमय आभा फैल गई और उन्हें रानी अंजलि की छवि दिखाई दी। रानी अंजलि की आत्मा ने उनसे कहा, तुमने मेरा सपना पूरा किया है, अब मैं मुक्त हूं। इसके बाद से गांव में कभी भी श्री की चीखें नहीं सुनी गईं। देवपुर वापस अपनी शांति में लौट आया। रवि और सुमन ने एक नए मंदिर का निर्माण कर केवल रानी अंजलि की आत्मा को मुक्ति दिलाई, बल्कि पूरे गांव के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया कि डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है सच्चाई और हिम्मत से उसका सामना करना। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चाहे कितना भी डरावना क्यों ना हो, अगर हम सच्चे दिल से किसी के लिए कुछ करना चाहें तो न केवल हमें सुकून मिलता है, बल्कि हम दूसरों को भी शांति दे सकते हैं। और इस तरह देवपुर में एक नई कहानी का जन्म हुआ, हिम्मत और प्यार की कहानी।